बिहार में सियासत गरमाई हुई है। सबसे पहला तो प्रशांत किशोर विधायक बन गए हैं और दूसरा छात्रों का मुद्दा। छात्रों का मुद्दा बिहार में बढ़ता जा रहा है, सियासत गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बिहार में अब चर्चा तेज है कि क्या होगा। इस्तीफा मुख्यमंत्री का हुआ था। जी हां, सबसे पहले तो आपको खबर बताती हूं विस्तार से। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव के समय कहा था कि एक मेरे जीतने से एनडीए सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसे 200 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं खुद को जनता के सामने एक गंभीर और व्यवहारिक राजनेता के रूप में पेश कर रहा हूं। मेरी जीत भविष्य के बदलाव की नींव है। ये एक संदेश है कि भाजपा को उसके गढ़ में हराया जा सकता है, शहरी और शिक्षित क्षेत्र में भी हराया जा सकता है। इसका असर अभी कम लेकिन भविष्य में ज्यादा दिखेगा। इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि प्रशांत किशोर अकेले ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने अपना एजेंडा फिलहाल सीमित कर सिर्फ सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। यानी प्रशांत किशोर और विधायकों पर, एनडीए सहयोगियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका पूरा ध्यान प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर है। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद है। प्रचंड बहुमत वाली एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हटाना कोई हंसी खेल नहीं। संख्या बल के हिसाब से तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसकी अपनी हैसियत है, देशव्यापी खास है। देश के 17 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और ऐसी मजबूत पार्टी एक विपक्षी विधायक के कहने पर तो अपना मुख्यमंत्री हरगिज नहीं हटा सकती। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ सदन में भ्रष्टाचार के प्रामाणिक खुलासे होंगे तो लगभग भाजपा बैकफुट पर चली जाएगी। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था कि उनके पास 100 भ्रष्ट लोगों की सूची है जिसमें मंत्री, विधायक, अफसरों के नाम शामिल हैं। अगर इस लिस्ट का बम फूट गया तो क्या होगा? किसी मजबूत सरकार के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 3 संवैधानिक तरीके हैं। पहले ये कि फ्लोर टेस्ट में उन्हें हरा दें, दूसरा ये कि भ्रष्टाचार के किसी आरोप में कोई कोर्ट संबंधित मुख्यमंत्री पर आरोप तय, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर दें, तब मुख्यमंत्री का नैतिकता के आधार पर या राजनीतिक दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरा तरीका ये कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन कर उसे हटाने के लिए बाध्य किया जाए। बता दूं दर्शकों, तो बिहार में भी छात्र आंदोलन के कारण बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को 1975 में इस्तीफा देना पड़ा था। 3 महीने में ही आंदोलन इतना बड़ा और प्रभावी हो गया कि फरवरी 1974 में चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से भी हटना पड़ा और दिसंबर 1973 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के खिलाफ छात्रों ने नवनिर्माण आंदोलन किया था। तो लगातार मुख्यमंत्रियों का हटने का सिलसिला छात्र आंदोलन से हुआ है, हटे भी हैं। प्रशांत किशोर इस मामले में खूब अग्रेसिव हैं। तो क्या एक बार बिहार में भी ये चीज हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।